अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ ली है कि एक दिन बतौर ड्राइवर, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जिस दिन मैंने ये स्टेटस पुट किया था अपनी प्रोफाइल पे, तो उस दिन लोग बड़े परेशान हो गए थे और मुझे कॉल्स भी आने लगी थी कि इतने बुरे हालात आ गए हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि वो बाइक चलाने पे मजबूर हो गए हैं। तो मैंने उनको भी रिप्लाई किया था यही कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी ऐसे हालात नहीं आए डॉक्टर्स के ऊपर कि उनको बाइक चलानी पड़े। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, ये बाइक चलानी भी पड़ती है अगर किसी को, तो इसमें किसी किस्म की शर्म और आर नहीं है। आप हलाल कमा रहे हैं, आप मेहनत करके हलाल कमा रहे हैं, अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे, अपने घर हलाल लेके आएंगे, इसमें किसी किस्म की शर्म और आर नहीं है। बजाय इसके कि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया हराम करके घर लेके जाएंगे, उससे बेहतर है आप 20-30 हज़ार रुपया हलाल करके घर लेके जा रहे हैं। बेशक आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल तो क्या, अगर आप कोई छोटा सा काम भी कर रहे हैं, इसमें किसी किस्म की आपको आर महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। इन चीज़ों पे कभी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेहनत से रोज़ी कमाने वाला जो है वो अल्लाह पाक का दोस्त होता है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, एक दिन जो है वो मैंने बतौर ड्राइवर के चलाया है मोटर बाइक, और जो रियल टाइम एक्सपीरियंस था उसको गेन करने के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे मैंने स्पेंड किए हैं बाइक के ऊपर। इसमें प्लस क्या रहा, माइनस क्या रहा, क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या रिकमेंडेशंस हैं इस बारे में, इसके बारे में मैं आपसे तफसील से बात करता हूँ। और आप जो है पहले जाके व्लॉग देखें और फिर उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं। ओके, सो व्लॉग आपने देखा है, उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा वहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसा मेरा दिन गुजरा था। बाकी कुछ डिस्कशन हम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक लोगों के अंदर मिथ पाई जा रही होती है कि यार ये पता नहीं काम बेनिफिशियल है, इसमें कोई फ़ायदा है, इसमें इनकम है या नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि चूँकि हम लोगों ने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हमेशा ये मोटरसाइकिल की कैब सर्विस को अवेल किया है, तो कभी हमारे साथ ऐसे लोग होते थे जो ड्राइव कर रहे होते थे, जो बड़े खुश होते थे कि यार अल्लाह का शुक्र है हमारा घर बड़ा अच्छा चल रहा है और हमारे पास एक हलाल रोज़ी का वसीला है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे कि जो हमेशा शिकवे से भरे हुए होते थे और बड़े सड़े मुंह के साथ उन्होंने आना और इस तरह की चीज़ें ना। तो मैंने सोचा कि एक इसको रियल टाइम एक्सपीरियंस लिया जाए और फिर देखा जाए कि आखिर इसमें इसकी हकीकत क्या है इस चीज़ की। तो हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और सबसे पहली चीज़ जो है मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ड्राइवर्स के प्रॉब्लम हैं कि जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं वो क्या ड्राइवर प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स ड्राइवर फेस कर रहे होते हैं उसमें जो सरफहरिस्त मसला है वो ये है पानी का। क्योंकि जो मोटरसाइकिल चला रहा होता है उसको प्यास लगनी है गर्मी के मौसम में, और आपको पता है कि लाहौर में हबस वगैरह और इस तरह गर्मी बड़ी शिद्दत की पड़ रही होती है। तो पानी का बड़ा मसला हुआ, मुझे भी पानी नहीं मिल रहा था कहीं पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता था, मैं पानी ख़रीद के पी सकता था, लेकिन मैंने नहीं पिया क्योंकि मैं फ़ील करना चाह रहा था कि अगर मुझे 3-4 घंटे पानी नहीं मिलता और मैंने साथ साथ काम भी करना है तो मेरी क्या हालत होगी। वो एग्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन फ़ील करना चाह रहा था। सेकंड प्रॉब्लम जो ड्राइवर्स फ़ील करते हैं वो ये है कि उनको बैक पेन और लेग पेन जो है, जिसे आप कह सकते हैं कि शियाटिका की तरफ जो है वो अल्टीमेटली आपको ले जाएगी। क्योंकि मोटरसाइकिल के ऊपर लगातार बैठे रहना और फिर बाइक चलाते रहना, उतरना नहीं, क्योंकि राइड के बाद राइड आ रही होती हैं। जिस तरह के पाकिस्तान के इस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आपकी जो कैब सर्विस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है वो मोटरसाइकिल और रिक्शा है। गाड़ियाँ इतनी यूज़ नहीं हो रही, तो आपको मुसलसल राइड्स पर राइड्स आ रही होती हैं। आपके पास टाइम नहीं होता कि आप मोटरसाइकिल से उतर भी सकें। आप राइड के दौरान ही आपको अगली राइड आ जाती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आप अगली राइड पर चले जाते हैं। तो ड्राइवर्स जो हैं उनको मेरी एक एडवाइस भी है कि आप थोड़ा सा बीच में गैप किया करें, 2-3 मिनट का मोटरसाइकिल से उतरा करें, अपनी टांग को थोड़ा आराम दिया करें, ताकि आपको अगर आप सादा लेमन लैंग्वेज में कहें कि आपको मोरों का किसी किस्म का मसला ना हो। आपको जो शियाटिका, जो हमारी टांग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी टांग की बाहर वाली साइड पर तकलीफ़ रहती है और फिर ये बड़ी स्वेयर हो जाती है, इसका फिर इलाज भी सही तरह से नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपने। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो ये है कि गर्मियों में हीट स्ट्रोक का बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और होता भी है, क्योंकि अगर तो आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आप गर्मी आपको बहुत होगी, पसीना आ रहा होगा आपको, आपके जो मिनरल्स हैं वो ज़ाया हो रहे होते हैं। और अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो फिर आप ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप डायरेक्ट सूरज की जो शुआएँ हैं उसके साथ आपका राब्ता हो रहा होता है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है या बड़ी स्वेयर किस्म की जो है वो कंडीशन हो जाती हैं। तो एक ये प्रॉब्लम था। फिर चौथा ये है कि सर्दियों में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप हेलमेट आपने पहना हुआ है, तो उसमें आपके पास ये प्रॉब्लम आ सकता है कि आपका जो हेलमेट है उसका जो वाइज़र है उसके ऊपर आप मुसलसल आपकी जो मुंह से आप कह सकते हैं फोग कह लें आप, कि फोग निकल के आपके चश्मे के ऊपर या आपका जो वाइज़र है, शीशा है हेलमेट का, उसके ऊपर जा रही होती है और आपको देखने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है।
फिर ये होता है कि खाने का बड़ा प्रॉब्लम होता है ड्राइवर को, क्योंकि पता नहीं है खाना किस जगह पे मिलेगा, किस तरह का मिलेगा। दूसरी बात ये होती है कि कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक बंदा जो है आजकल के दौर में बाहर से खाना अफोर्ड कर सके, क्योंकि अगर सस्ते से सस्ता भी खाएगा तो वो कोई 100 रुपये या 120 रुपये की बिरयानी की प्लेट खा लेगा, जिससे अल्टीमेटली उसका जो है वो हाजमा ख़राब होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होंगे। या डॉक्टर अफान कैसा वाला समोसा खाएगा तो वो कैलोरीज़ का बम है। खैर उसकी कैलोरीज तो वैसे ही ज़ाया हो जानी है सारा दिन बाइक चला चला के, लेकिन ये है कि किस तरह के ऑयल में वो बनी हुई हैं चीज़ें और इस तरह की फर्दर जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। 6 ये होता है कि वॉशरूम की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए बड़ा ख्वार होना पड़ता है, आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा होता, आप किसी ऐसे टाइम पर ड्राइव कर रहे हैं जिस टाइम में मसाजिद भी क्लोज़ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मस्जिदों में वैसे तो हमने जाना नहीं होता, लेकिन ये कि जब वॉशरूम यूज़ करना हो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमें जो है वो मस्जिद कहीं नज़र आ जाए तो हम वहाँ जाके वॉशरूम ही यूज़ कर लें। तो ये 6 प्रॉब्लम्स है जो मैंने ऑब्ज़र्व किए कि ड्राइवर्स को जनरली आ जाते हैं। सो अब हम आते हैं अपनी मेन पॉइंट की तरफ कि इसके अंदर जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इसका, कि इसमें कितनी अर्निंग होती है और ये कमाई के लिहाज से ठीक है या नहीं है, इसका क्या हिसाब किताब होता है, उसकी तरफ थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने इसका बड़ा एक सिंपल सा हिसाब किताब निकाला है कि जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेट्स से कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की है कि इसमें कमाई का हिस्सा किस तरह से बनता है। आपके पास जो भी राइड के पैसे आ रहे होते हैं उसके अंदर ये होता है कि आपका एक हिस्सा कंपनी ने लेना होता है। कुछ कंपनीज़ 20% चार्ज करती हैं, कुछ 25% चार्ज करती हैं। डिफरेंट रेशोज़ हैं डिफरेंट कंपनीज़ की। तो अगर हमारे पास आइडियल टाइम 8 घंटे का है जिसमें हमने बाइक चलानी है, और उस 8 घंटे के अंदर अगर तो हम आधे घंटे की राइड डिवाइड कर लें तो फिर तो हमारे पास 8 घंटे में 16 राइड्स आती हैं। लेकिन हम इस 8 घंटे के अंदर जो है कुछ खाने का टाइम भी निकाल देते हैं, कुछ नमाज का टाइम भी निकाल देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी निकाल देते हैं, तो हम एवरेज काउंट करते हैं कि 8 घंटे में 10 राइड्स पकड़ी हैं उस बंदे ने। 10 राइड्स पकड़ी हैं तो उसके अंदर से कंपनी का हिस्सा निकाल के, फ्यूल का और मेंटेनेंस का हिस्सा निकाल के आपके पास पर राइड 50 रुपये बचते हैं। आपने 8 घंटे में 10 राइड्स ली, 50 रुपये के हिसाब से आपको 500 रुपया मिल जाएगा उसका। फिर आपके पास सेकंड चीज़ आएगी, आपको टिप्स मिल रही होती हैं। ऑलमोस्ट हर राइड पे टिप मिल रही होती है, क्योंकि मैंने जो है अपने 8 घंटे में जितनी राइड्स चलाई मुझे सब पर टिप मिली। तो आपको जो हर राइड का अगर हम एक एवरेज काउंट करते हैं 30 रुपये की, तो आपको इस हिसाब से 10 राइड्स की 30 के हिसाब से 300 की टिप मिल जाती है। ये आपका तकरीबन 800 रुपया बन जाता है। फिर आपके पास जो है तकरीबन, अगर आप बोनसेस की तरफ चले जाएं, जो आपको कंपनी बोनस दे रही होती है, आपके पास बोनस डिफरेंट कंपनीज़ के डिफरेंट होते हैं। जो कि मैंने राइड्स चलाई और मैंने तकरीबन इसके अराउंड ही चलाई थी, कोई 8 या 9 के, तो मेरे पास तकरीबन 350 के करीब जो है वो बोनस आ गया था। तो इन शॉर्ट ये है कि आप हिसाब लगा लें, 500 रुपया आपके पास राइड्स का आ गया, 300 रुपया आपके पास टिप्स का आ गया तकरीबन, और बाकी आपके पास जो है 300 ही आप लगा लें कि आपके पास उसका आ गया है बोनस का, तो आपके पास तकरीबन 1100 रुपया बन जाता है। 1100 को आप छोड़ दें, आप 1000 रुपया काउंट कर लें। और इस लिहाज से अगर आप महीने में 30 दिन चला रहे हैं तो 30 दिन के हिसाब से आपको 1000 रुपया और 30,000 रुपया आपका मंथली बन जाता है। और अगर आप अकॉर्डिंग टू काम देखें तो आपको 30,000 रुपया इज़ इनफ इस काम के लिए, क्योंकि इसके लिए आपकी कोई डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई स्किल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके अगर आप इसको कंपैरिजन में भी लाएं कि जो लड़के ऑफिस में काम करते हैं, एज ऑफिस बॉय काम कर रहे हैं, क्लरिकल स्टाफ काम कर रहा है, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर है, रिसेप्शनिस्ट है, तो वो लोग भी जो है 18,000 20,000 ले रहे होते हैं, 16,000 ले रहे होते हैं, इससे ऊपर उनकी तनख्वाह नहीं होती, और वो 8 से 4 बजे तक 5 बजे तक काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपने जो है वो अपने कन्वीनियंट आवर्स में काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से अगर 30,000 रुपया अर्न हो रहा है तो मेरे ख्याल से जो जायज़ काम कर रहा होगा और वो ये पैसा समेट रहा होगा, तो उसके लिए इस लिहाज से ये बिल्कुल मुनासिब है। हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि इसमें घर रन होता है या नहीं रन होता, क्योंकि जो पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल कंडीशन है, हम उसके मुताबिक तो यही कह सकते हैं कि 1 लाख में भी घर मैनेज नहीं हो सकता। तो हम उसको एक तरफ रखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि पैसा कितना आ रहा है 8 घंटे काम करने के बाद। ओके, तो ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा हिसाब किताब रख दिया है। एंड पे ये है कि एडवाइजेस जो हैं मैं कुछ देना चाह रहा हूँ कि वो ड्राइवर्स के लिए भी हैं और जो लोग सफ़र करते हैं उनके लिए भी हैं। सबसे पहले एडवाइस तो ये है कि ऑनेस्ट रहें अपने काम के साथ। ये आपकी रोज़ी रोटी है, आपने यहीं से अपने घर के लिए कमा के लेके जाना है और यही आपकी ज़रूरियात पूरी कर रहा है। इसके साथ जो है वो किसी किस्म की 2 नंबरी ना करें। जिस तरह से ऑनेस्ट होकर चलना है उस तरह से चलें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिप्स भी मिलेंगी, आपको बोनसेस भी मिलेंगे, और आप मैक्सिमाइज़ इसको कर सकते हैं इनकम को। क्योंकि अगर आप जाके रिकॉर्ड्स देखें, आप जो फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, करीम, उबर, बाइकिया वगैरह, इस तरह की कंपनीज़ के जो पेजेस हैं, वहाँ अक्सर लोगों ने, अगर आप ये कहें कि वो फेक आईडीज़ हैं, चलें मान लेते हैं फेक आईडीज़ हैं, लेकिन फिर भी जो उन्होंने क्लेम किए हैं कि हमने 17,000 तक भी मंथली कमाया है,
तो मैंने भी अगर ये हिसाब किताब लगा के मैं देखूँ और मैं अगर 8 घंटे की बजाय मैं 12 घंटे चलाना शुरू कर दूँ, तो मेरा ख्याल है कि अगर 30,000 8 घंटे में आ रहा है तो 12 घंटे में मेरा ख्याल है 50,000 को तो मैं टच कर ही जाऊँ। तो इस लिहाज से ये है कि आप जितना मेहनत करेंगे आपका काम उतना बढ़ता जाएगा और आपकी अर्निंग भी उतनी बढ़ती जाएगी। आप जो है ड्राइवर्स जो है उनसे ये बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइक को साफ़ रखा करें, अपना आप को साफ़ रखें, आपसे स्मेल ना आ रही हो। आपने जो है अपने आप को जब सुबह काम के लिए निकलते हैं, जैसे ऑफिस जाना होता है बंदे ने साफ़ सुथरा होकर निकलता है, तो आप भी साफ़ सुथरा होकर निकलें। ठीक है, दिन भर की गलाजत आपके ऊपर आनी है, मिट्टी पड़नी है, पसीना आना है, लेकिन जिस टाइम आप निकल रहे हैं उस टाइम एटलीस्ट आप फ्रेश होकर निकलें। फिर ये है कि जो बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि एक टाइम पे ड्राइवर्स दो ऐप को यूज़ कर रहे होते हैं। वो दो ऐप कैसे यूज़ हो रही होती हैं? वो दो ऐप इस तरह से यूज़ हो रही होती हैं कि हम सपोज़ करते हैं एक ऐप है उसका नाम है अलिफ़, एक है उसका नाम है बे। अलिफ़ जो ऐप है वो कैरी करती है सामान को एक जगह से दूसरी जगह, और जो बी है वो कैरी करती है बंदे को एक जगह से दूसरी जगह। अब ड्राइवर क्या करते हैं, वो पहले अलिफ़ ऐप चलाते हैं, उसके ऊपर वो लोग सामान लेते हैं, सामान बुक हो गया। लेट्स सपोज अगर लाहौर के जाने वाले हैं तो वो ये समझ लें कि ठोकर से लेके जेल रोड तक बुक हो गया उसका सामान। अब वो सामान लेके ठोकर से वहाँ तक जाएगा। अब क्या करेंगे, वो दूसरी ऐप ऑन करेंगे, उसके ऊपर लोकेशन डालेंगे कि जी मैं ठोकर से लेके जेल रोड तक जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ की सवारी चाहिए। थोड़ी देर में उसको वहाँ की सवारी भी आ जाएगी। अब जितनी देर में वो सवारी को ढूंढ रहा है, उसको सर्च हो रही है, उतनी देर में वो बंदा जिसने उसको अपना सामान दिया हुआ है उसको ट्रैक कर रहा है। वो देख रहा होगा कि यार इसको 5-7 मिनट हो गए हैं, ये अभी तक यहाँ से मूव नहीं हुआ, तो ये क्या चक्कर है। उसको कॉल भी करेगा, पूछेगा भी, परेशान भी होगा। फिर अल्टीमेटली एट द एंड जब सफ़र ख़त्म होगा तो वो उसकी कंप्लेंट भी डालेगा, उसको 1 स्टार भी देगा, उसका एक्सेप्टेंस रेट भी नीचे चला जाएगा। ये प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ेगा। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा कि जब वो सामान लेके जाएगा, बंदे को बिठाया उसने, वो जा रहा है। अब जिस जगह पे उसने जाना है, सपोज़ करते हैं कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, उसने यहाँ पे बंदे को उतारना है और यहाँ पे उसने सामान को उतारना है। अब होगा ये कि जब वो यहाँ सामान उतारने के लिए बाइक को रोकेगा, वो कॉल करेगा कि भाई आपका सामान आ गया है। वो जितनी देर में बंदा घर से निकलेगा, पैसे देगा, सामान लाएगा, उसमें उसके 7-8 मिनट कंज्यूम होंगे। तो जो बंदा उसके साथ बैठा हुआ है मोटरसाइकिल के ऊपर, वो लाजमी इस बात का माइंड करेगा क्योंकि उसने अपनी जगह पहुंचना है और हो सकता है वो जल्दी में भी हो। तो वो लाजमी बात ये है कि आपसे लड़ेगा भी, और उसके बाद जब आपका सफ़र ख़त्म होगा उसके साथ, तो वो आपको टिप तो दूर की बात है, वो आपको जो है जाते जाते 2-2 सुना के भी जाएगा कि तुम 2 नंबरियाँ कर रहे हो, और फिर आपकी ऐप पे कंप्लेंट भी डाल देगा। इसकी वजह से आपका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो नीचे आ जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाएगी, आपको राइड जाना बंद हो जाएंगी, आपकी जो आईडी है सस्पेंड होना शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें और एक टाइम पे एक ही चीज़ को लेके चलें, क्योंकि 2-2 चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल है इस फील्ड के अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि जिस बेस के ऊपर आपको राइड्स ऑफ़र हो रही होती हैं वो आपका एक्सेप्टेंस रेट होता है। एक्सेप्टेंस रेट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आपको एक राइड की ऑफ़र आई, आपने उसको एक्सेप्ट किया, आपका एक्सेप्टेंस रेट बढ़ गया। अगर आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपका एक्सेप्टेंस रेट गिर गया। ड्राइवर्स क्या करते हैं, इस चीज़ का हल उन्होंने ढूंढा हुआ है कि राइड आई, इसको एक्सेप्ट कर लिया, उससे उसका एक्सेप्टेंस रेट ऊपर चला गया। वो फिर कॉल करते हैं, कॉल कर कहते हैं सर आपकी राइड बड़ी दूर की है, आपने बड़ी दूर से बैठना है, आप मेहरबानी करें, गरीब बंदा हूँ, इसको कैंसिल कर दें और ये कर दें, वो कर दें फ़लाँ। अब वो जो बंदा होता है, हो सकता है वो अच्छा बंदा हो, वो कैंसिल कर भी दे, लेकिन कुछ हो सकता है गर्म बैठे हुए हों, पहले ज़हन उसका हिला हुआ हो, पागल सा आदमी हो, वो आपका जो है ऊपर कंप्लेंट डाल दे, आपको भी 2 गालियाँ दे फ़ोन के ऊपर और फिर आपकी कंप्लेंट भी डाल दे। आपकी आईडी जो है उसी टाइम सस्पेंड भी हो सकती है, फिर आप 4-4 5-5 दिन ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ मज़ीद नीचे जाएगा और आप अल्टीमेटली उस लिस्ट से आउट होते जाएंगे कि जिनको पहले राइड्स की ऑफ़र आनी है। फिर ये होता है कि ओके जी, सो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट के मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए कि जो ये कैब सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं कि वो ड्राइवर्स के साथ भी थोड़ा प्यार मोहब्बत का रवैया रखें। जब भी आपको ड्राइवर ड्रॉप करने के लिए आ रहा है, उसको पानी का लाजमी पूछें। आप पानी के लिए वो कभी भी आपको यानी हमेशा वो आपको नहीं कहेंगे कि पानी चाहिए, कुछ ना कुछ आपको लोग कह भी देंगे कि पानी चाहिए। मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर लोगों को इस तरह से पूछा हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह आदत रही शुरू से ही कि यार जो भी बंदा आ रहा है उसको पानी ज़रूर पिलाना है, पूछना है एटलीस्ट उससे, उसके पास बोतल है तो उसको बोतल भर के दे दें, उसके पास अगर उसने गले में साफ़ा डाला हुआ है उसको गीला करके दे दूं ठंडे पानी से। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर पूछा करें ताकि उनको भी थोड़ी सी एक तरह की सपोर्ट मिलती है कि यार लोग हमारा ख्याल करते हैं। और दूसरा ये कि आप एक सॉफ्ट जेस्चर जा रहा होता है कि यार हम लोग आपके साथ हैं, आप हलाल कमाई कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अफोर्डिंग हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप लाजमी 20 या 30 रुपये दे के, अगर आपको उसकी सर्विसेज अच्छी लगी हैं, बंदा अच्छा लगा है, माकूल लगा है, उसने आपको सर्विसेज दी हैं, प्रोफेशनलिज्म था, चीज़ें ठीक थी, तो आप उसको लाजमी 30-40 रुपये 50 रुपये टिप दे दिया करें। इससे ये होगा कि उनका घर जो चल रहा है, उनके घर की जो माँ की दवाई जा रही है, आप यही अपने ज़हन में डाल लें कि अगर उसके घर में कोई बूढ़ा है और उसकी दवाई जा रही है तो उसके अंदर आपकी कंट्रीब्यूशन चली गई।
तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई जॉब वैकेंसी है, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, आपको पता है कि यार मेरे ऑफिस में किसी ऑफिस बॉय की ज़रूरत है, क्लरिकल स्टाफ की ज़रूरत है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, और आप लड़के को देखें कि यार जो बाइक चला रहा है इसका हुलिया भी ठीक है, बात भी ठीक कर लेता है, शक्ल सूरत भी ठीक है, थोड़ा से बातचीत कर लें, उससे पूछ लें क्या क्वालिफ़िकेशन है। क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा लोगों से पूछा तो लोगों ने BA किया हुआ था, MA तक किया हुआ था लोगों ने, और लेकिन मजबूरी की वजह से बाइक चला रहे थे। तो ऐसे लोगों से ज़रूर पूछा करें, हो सकता है कि आपके लिए भी आसानी हो जाए, आपके लिए एक सदका बन जाए, सवाब का ज़रिया बन जाए, और उसको भी एक अच्छी बाइज़्ज़त रोज़गार मिल जाए। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग इन राइड सर्विसेज को अवेल कर रहे होते हैं, वो लोग जब लोकेशन डालते हैं वो उसी पॉइंट की लोकेशन डालें कि जिन्होंने एग्जैक्टली वहाँ पे जाके उतरना है। इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल तरीके में इस तरह से देता हूँ। लाहौर की एक बाउंड्री है, लाहौर वैसे इस कदर फैल चुका हुआ है कि आप उसको कर ही नहीं सकते कि कहाँ लाहौर ख़त्म हो रहा है, अगला शहर शुरू हो रहा है और कहाँ बाउंड्री है। इस तरह की कोई हदूद रही नहीं है। शहर के साथ शहर, शहर के साथ शहर मिलके वो इतना बड़ा बन गया कि आपके जो लाहौर के बाहर के एरियाज़ हैं वो लाहौर ही काउंट होते हैं अब। लेकिन इन बाइक सर्विसेज ने अपनी एक लिमिट जो है वो वज़ा कर दी हुई है कि इससे बाहर नाम ड्रॉप करेंगे, इससे बाहर नाम पिक करेंगे, एप्लीकेशन में काउंट ही नहीं हो रहा होता। अब लोगों ने उसका क्या जुगाड़ निकाला है? लोगों ने इसका जुगाड़ निकाला है, मिसाल के तौर पे A पॉइंट है और B पॉइंट है। A पॉइंट से B पॉइंट तक की लोकेशन पूरी नहीं डल सकती, यानी B पॉइंट जो है वो शहर की हदूद से 6 किलोमीटर बाहर है। अब वो क्या करेंगे कि वो A और B के दरमियान में जो आखिरी पॉइंट बनता है वहाँ की लोकेशन डाल देंगे। अब वहाँ पे जाके जब ड्राइवर बाइक रोकेगा तो उसको कहेंगे यार वो आगे तक छोड़ा। मिसाल के तौर पे लाहौर में लाहौर से रायविंड है। अब रायविंड ये कैब सर्विसेज नहीं जाती। रायविंड से कुछ 6-8 किलोमीटर पीछे या 10 किलोमीटर पीछे सर्विस की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, उस जगह पे जाके वहाँ पे जाके कहते हैं यार हमें आगे तक छोड़ाओ। अब वो ड्राइवर अगर सपोज़ करें 6 किलोमीटर का फासला है, 6 किलोमीटर बाहर गया, 6 किलोमीटर वापस आया हदूद में, उसको 12 किलोमीटर पड़ गया, यानी 12 किलोमीटर का फ्यूल उसने अपनी जेब से दिया। हालांकि 12 किलोमीटर की उसकी पूरी एक 250-300 रुपये की राइड बननी थी, वो 12 किलोमीटर उसने अपनी तरफ से दिया है। और होता क्या है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हुआ कि बंदा आया बैठा और वो जिस जगह पे मुझे ले गया, मुझे उस जगह का सही तरह से नाम भी नहीं याद, कि वहाँ पे वो बाहर खड़ा होकर मुझसे बहस करने लग गया कि जहाँ तुम्हें मैं कह रहा हूँ वहाँ मुझे छोड़ के आओ। मैंने उसे 3-4 दफ़ा एक्सक्यूज़ किया कि मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकता, ये वो फ़लाँ। तो खैर उस टाइम मेरा वो शूटिंग कर रहा था मैं साथ साथ, और दूसरी बात ये थी कि रियल टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे इतना कोई चुभना नहीं था वो मसला, मैं उसको छोड़ने चला गया। ऑल्दो मैंने उसको रेजिस्ट किया बाजू से, उतरो नीचे उतरो, लेकिन वो नहीं उतर रहा था। लोग इसी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कि यार उनको पता भी है कि मोटरसाइकिल चलाने वाला बंदा है, अगर वो 12 किलोमीटर आपको छोड़ने बाहर जा रहा है, आ रहा है, 50 रुपये का पेट्रोल तो उसका वहीं ज़ाया हो जाना है। तो यानी आपने जो पीछे से कोई 40 मिनट की राइड ली है उससे 300 रुपये की, उसमें उसको 50 रुपये बचा है, आपने उसका 50 की 70-80 रुपये का पेट्रोल मज़ीद लगवा दिया है। तो इस चीज़ को अवॉइड किया करें और थोड़ा ख्याल किया करें। और फिर ये है कि स्टूडेंट्स तबका जो है हमारा, वो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ हमने भी गुजारी हुई है, लेकिन तब लॉज इतने सख्त नहीं थे। लाहौर के अंदर भी हम लोग ट्रिपलिंग करते थे, हम 3-3 लड़के बैठ के जाया करते थे, और राइडर्स भी हमारे साथ हल्ला गुल्ला करते, हम लोग शुगल मुगल करते घर चले जाया करते थे। तब इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन मौजूदा हालात में लाहौर में डबल सवारी के बाद आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते, आप हेलमेट के बगैर सफ़र नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकल के या कॉलेज से निकल के इसरार कर रहे होते हैं कि ओ यार कोई नहीं, उत्थे वार्डन नहीं हुंदा, उतों आप कढ़ लाँगे, तेन मैं दस दाँगा किधरों कढ़ना है, जे फड़ेगा मैं चाचू का फ़ोन करा दाँगा। इस तरह की चीज़ें करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिपलिंग की हुई है, किसी जगह से बच के भाग रहे हैं, वहाँ से निकल के आगे इन्होंने वन वे कर लिया, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आगे 2000 रुपये का फ़ाइन है लाहौर में इस टाइम, अगर आप वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। होगा क्या कि जो ड्राइवर है वो पकड़ा जाएगा, 2000 रुपये का जुर्माना वो स्टूडेंट कभी भी नहीं देगा। इसलिए कभी भी जो है वो ड्राइवर पे इसरार ना करे कि वो जो है आपका ट्रिपलिंग करवाए और आपके साथ जो है किसी भी किस्म की जो खिलाफ वर्जी है कानून की वो करे, क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना उसको पड़ता है। और बाकी ये है कि बाज़ औक़ात लोग जो है वो वॉशरूम नहाने के लिए जा रहे होते हैं, शॉवर के लिए जा रहे होते हैं, राइड लगा जाते हैं, वापस आते हैं नहा नू के लिए हम 6-7 मिनट में नहा नू के आ जाएंगे, उतनी देर में ड्राइवर पहुंच जाएगा। ड्राइवर को वेट के 1 मिनट के 2 रुपये मिलते हैं। 5 मिनट काउंट होता है स्टैंडर्ड टाइम के, ड्राइवर ने वहाँ जाके वेट करना है, उसके बाद 2 रुपये पर मिनट काउंट होते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 15 मिनट लगा दिए ऊपर, 5 मिनट तो आपके चलें फ्री खाते में काउंट हो गए, 10 मिनट आपने लगाए, 10 मिनट के उसको सिर्फ 20 रुपये मिलेंगे। जबकि इस 10 मिनट में वो अगली राइड पकड़ के अगला सफ़र पे जा भी सकता है और वहाँ पे मज़ीद अपना सफ़र कैरी भी कर सकता है। तो ड्राइवर्स को इंतज़ार मत करवाया करें, जब आप प्रिपेयर हैं, फुली रेडी हैं, तो फिर तब आप तभी उसी टाइम ही कॉल करें, या अगर आपने इस तरह किया है तो फिर जाते हुए कम से कम ड्राइवर को उसका कंपनसेशन लाजमी दे के जाया करें, ताकि जो है लोग आगे फर्दर अगर किसी और को भी पिक करने के लिए जा रहा है और उसे वहाँ भी वेट करना है तो वो खुश दिली के साथ ये करे।
उम्मीद है कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।